लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने अलजेब्रिक फार्मूलाज आपको सारे के सारे बता दिए थे जितने भी हम एडवांस अलजेब्रा के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम अलजेब्रिक फार्मूलाज को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपको अलजेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर प्रैक्टिस आ चुकी है, अगर आपको अलजेब्रिक फार्मूलाज का पता लग गया है, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन इज़ नथिंग फॉर यू। अब आज के लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन का पूरा एक अलग, कहने के ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, एक टाइप कह सकते हैं इसको, कि फैक्टराइजेशन पूरी की पूरी एक अलग से सेक्टर है हमारा मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने लगी हूँ यहाँ पर कि फैक्टराइजेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम फैक्टराइजेशन के अंदर पूरी फैक्टराइजेशन को ही डिटेल से करेंगे, ठीक है। देन मैं आपको बताऊंगी कि हम फैक्टराइजेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, देखते हैं कि आज हम फैक्टराइजेशन की इन टाइप्स में से कितनी टाइप्स को कवर कर पाते हैं, ठीक है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम आज अपनी 6 जो है उनको कवर कर सकें, ठीक है। जितनी हो सके हम आज उतनी कवर करेंगे। हम अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। अच्छा, आपने ख्याल रखना है यहाँ पर, जिस तरह मैंने आपको अलजेब्रिक फार्मूलाज के जो लेक्चर्स हैं वो बताए हैं ना, इसी तरह मैं आपको फैक्टराइजेशन का पहले बताने लगी हूँ कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, ठीक है। फैक्टराइजेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हमारा सेपरेट एक लेक्चर है, ठीक है। अभी आज जो हम करने लगे हैं, हम सिर्फ फैक्टराइजेशन को डिस्कस करने लगे हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर क्या डिस्कस करना है, आज हमने फैक्टराइजेशन की टाइप्स डिस्कस करनी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन डिस्कस करनी है। अच्छा, फैक्टराइजेशन होती क्या है। फैक्टराइजेशन होती है कि कोई गिवन एक्सप्रेशन है ना आपके पास, आपने उसको सबसे पहले ब्रेक करना है, ब्रेक करके उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन ये होती है। जब हम फैक्टराइजेशन को आगे करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी इसकी कि हम इसको किस तरह से रिड्यूस करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन होता है, हम पहले उसको ब्रेक करते हैं, देन हम उसको रिड्यूस करते हैं, ये होती है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के डिफरेंट टाइप्स है कि डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशन हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हर टाइप के एक्सप्रेशन की सेपरेट तरीके से फैक्टराइजेशन होती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने सारे ही टाइप के एक्सप्रेशन जो है ना उसको डिस्कस किया है। तो ये सारी की सारी फैक्टराइजेशन की टाइप्स हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, ठीक है। फैक्टराइजेशन helps us to break complicated expressions, algebraic expressions, ठीक है। break complicated expressions and then reduce it to a simpler expression, ठीक है। सिंपल एक्सप्रेशन जो होगा ना उसमें इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने फैक्टराइजेशन की टाइप्स में सबसे पहले क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हम टाइप डिस्कस करेंगे ना फैक्टराइजेशन की, वो होगी हमारी KA प्लस KB प्लस KC, ये हमारी फर्स्ट टाइप होगी, ठीक है। देन हमने डिस्कस करना है, यहाँ पर मुझे नंबरिंग ही करनी चाहिए ताकि आपको टाइप्स का अंदाज़ा होता रहे कि कौन कौन सी टाइप है। AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, ये ट्राइनोमियल की हैं, ये पॉलिनोमियल की कोई भी, ठीक है। देन थर्ड टाइप है इसकी A स्केयर प्लस या माइनस 2AB प्लस B स्केयर, ठीक है।
देन हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की करनी है। देन हमने फिफ्थ पे ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की डिस्कस करनी है। देन हमने सिक्स्थ पे a⁴ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर b⁴ प्लस, ठीक है, या फिर और a4 प्लस b4। तो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर 4 लिखी हैं 6 लिखी हैं कि हमने आज 6 टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन को कवर करना है, ठीक है। पिक करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप, दैट इज़ हमारी फर्स्ट टाइप क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ, ये तो थी इसकी डेफिनेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, क्या टाइप है जी हमारी, KA प्लस KB प्लस KC। अगर कभी इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो हमने उसकी फैक्टराइजेशन को कैसे करना है, ठीक है। ये एक्चुअली पता क्या है, ये A, B और C जो है ना, ये क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने A, B और C को वेरिएबल कंसिडर किया है और ये जो K है ना, ये इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास और उसके अंदर उस एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट सारे के सारे सेम हो लेकिन उनके वेरिएबल्स जो हैं उनके डिफरेंट हो, तो हमने उसको फैक्टराइज कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बात स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मेरी एग्जाम्पल नंबर 1 है 5a प्लस 5b प्लस 5c। अब मैं देख सकती हूँ यहाँ पर लाजमी नहीं है कि ABC वेरिएबल के लिए है, हमने जो अब तक पढ़े वेरिएबल वो क्या है, XYZ है ना, तो सिंपली यहाँ पर XYZ भी आ सकता है। ये सिंपल उसने जनरल एक एक्सप्रेशन हमें बताया है कि ये A, B और C जो है ये वेरिएबल्स हैं और ये जो K है ना, ये कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। K से कोएफिशिएंट्स उसने लिखे हैं यहाँ पर। तो अब मैं देख सकती हूँ यहाँ पर अच्छे तरीके से कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सब में सेम है, यहाँ पर भी इसमें भी कोएफिशिएंट सब में सेम है, वेरिएबल सबके डिफरेंट है। तो वो कहता है कि इसको आपने फैक्टराइज कैसे करना है, ठीक है। कैसे फैक्टराइज होगा ये, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये जो चीज़ इन तीनों के साथ मौजूद है ना, कोएफिशिएंट इनका सेम है ना, तो जो चीज़ इनमें सेम है ना वो मैं कॉमन ले लूँगी बाहर, ठीक है। ये मैंने कॉमन ले लिया भाई। यहाँ पर 5 था, अंदर क्या था, 5 था। मैं 5 को इसके ऊपर, मैं इसको इस पर डिवाइड करूँगी। 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 1 होता है ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। A इसके साथ आ जाएगा। देन यहाँ पर भी 5 डिवाइडेड बाय 5 5 ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अगेन B, यहाँ पर भी अगेन ऐसे, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1C। तो इससे ज़्यादा क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, अगर ये किसी और एग्जांपल में या ड्यूरिंग हमारे एडवांस अलजेब्रा के किसी क्वेश्चन के अंदर ये इस तरह का एक्सप्रेशन आया होता तो मैं बिल्कुल इसको रिड्यूस कर सकती, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको आगे रिड्यूस नहीं कर सकती, तो यही मेरा आंसर होगा। ये पता क्या है, अगर ये मैं आपको बताऊँ ना, ये पहले हम मल्टीप्लिकेशन से रिवर्स जाके उसको ओपन करते थे ना, अब ये ओपनड चीज़ से हमने उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हाइड कर लूँ, मैं सिंपली ये कहूँ कि 5 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा था किससे, A प्लस B प्लस C से, ठीक है। ऐसे 5 से मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करती होती थी, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है ना, तो इन सब के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 को मैं पहले इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी, देन मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, देन मैंने इससे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। मैं क्या करूँगी, 5 × 1, कोएफिशिएंट ने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना, वेरिएबल ने साथ आ जाना, कोएफिशिएंट ने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना, वेरिएबल ने साथ आ जाना, कोएफिशिएंट ने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना, वेरिएबल ने साथ आ जाना, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो हम पहले मल्टीप्लाई से
उसको एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करते थे, उसको एक्सप्रेस करते थे, उसके मल्टीप्लाई को हम ख़त्म करते थे, ठीक है। अब हमने किसी एक्सप्रेशन से उसको रिड्यूस करना है, वापस उसको उसी फॉर्म के अंदर लेके जाना, ये होती है फैक्टराइजेशन। बस किसी चीज़ को रिड्यूस करने का नाम फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम देख सकते हैं ना, पहले मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन होता था मल्टीप्लिकेशन में, ये एक्सप्रेशन गिवन होता था, मैं इससे इसमें आती थी, राइट ना। अब मैं इससे इसमें जा रही हूँ ड्यूरिंग फैक्टराइजेशन के, ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये क्या है, ये फैक्टराइजेशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, किसी भी रिड्यूस चीज़ को एक्सप्रेस करके लिखना, और फैक्टराइजेशन क्या होती है, किसी एक्सप्रेस्ड चीज़ को हमने दोबारा से रिड्यूस करके लिख दिया, ठीक है। हाँ, और लाजमी नहीं है कि ये अगर ये प्लस है तो यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन में हर दफ़ा प्लस ही होगा, नो दिस इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पर हम माइनस भी कर सकते हैं, हो सकता है कि इधर माइनस हो इधर प्लस हो, बिल्कुल हो सकता है कि इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है इधर प्लस हो इधर माइनस हो, जैसा भी हुआ, ठीक है। एक्सप्रेशन जैसा भी हुआ, बस इसकी कंडीशन क्या है कि वेरिएबल्स डिफरेंट हो लेकिन उसके जो कोएफिशिएंट्स हो ना वो सेम हो, ठीक है। हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लूँ एग्जांपल नंबर 2 इसकी, इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं इसी को चेंज कर लेती हूँ, दैट इज़ नहीं, थोड़े से मैं कोएफिशिएंट्स को चेंज करती हूँ ताकि मैं मज़ीद आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5a 5b और 15c, ठीक है। देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कोएफिशिएंट को थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। कॉमन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर यहाँ पर भी 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, इधर भी 5, नो ऐसा नहीं है। कॉमन मीन्स के मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये तीनों आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए, ये जो के है ना ये आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स होने चाहिए। अब मैं अगर इसको देखूँ, ये क्या है, 5 और 15, 5 5 15, ये तीनों आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हैं ना। कैसे, 5 खुद का भी मल्टीपल है और 5 15 का भी मल्टीपल है, ठीक है। हम करके देखते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया, जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है हमने शॉर्टर नंबर को बाहर लेना है, इसमें से शॉर्टर नंबर कौन सा है, 5। मैंने 5 को बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर अब मैंने बारी बारी डिवाइड करना है इसको, मैं 5 को 5 पे डिवाइड करूँगी, मेरे पास क्या बचा 1, यहाँ पर a आ गया। फिर मैं 5 को, ये माइनस से सिंपली ऐसे ही आ देना है नीचे, ठीक है। अब अगर मैं 5 को इस 5 के ऊपर डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, अगेन 1। लेकिन अगर मैं इस 15 को 5 से डिवाइड करूँ मेरे पास 3 बचता है, तो मेरा आंसर ये होगा अब, ठीक है। ये मैं आपको समझा रही थी कि ये जो k है ना ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, ये आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स होने चाहिए। लाजमी नहीं है कि ये सेम हो, k मीन्स एक टेबल में आ रहे हो, ये एक किसी का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तीनों आपस में मल्टीपल्स होने चाहिए तो ही हम कॉमन ले सकते हैं। बट इफ़ अगर मैं यहाँ पर 5a लिखूँ, इधर 3b लिख दूँ और यहाँ पर मैं 2c लिख दूँ, तो ये जो है ये आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है, ये मल्टीपल्स नहीं है, नॉट मल्टीपल, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, ठीक है। इन कोएफिशिएंट्स का आपस में एक दूसरे का मल्टीपल होना लाजमी है। हो गया क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट वाली जो टाइप थी उसको डिस्कस कर लिया, अब सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, मतलब कि एक्सप्रेशन की जो टाइप है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, ठीक है। अब एक बात का आपने ख्याल रखना है, लाजमी नहीं है कि यहाँ पर जो k है वो सिर्फ मल्टीपल हो, ठीक है। यहाँ पर या सिर्फ कोएफिशिएंट हो या सिर्फ नंबर्स हो, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आ सकता है। उसका
कहने का, यहाँ पर के लिखने का सिर्फ इतना सा मतलब है, इतना सा मीनिंग है कि यहाँ पर जो केज आए, यहाँ पर जो के आएंगे ना वो सेम होंगे, या तो वो सेम वेरिएबल होंगे, या वो सेम मल्टीपल होंगे, या वो सेम कोएफिशिएंट होंगे। ठीक है, जैसे भी होंगे ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी कोई अलजेब्रिक एग्जांपल लेना चाहूँ ना, तो इसी की मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, दैट इज़ मैं यहाँ पर लिखती हूँ 5x, ठीक है, प्लस इधर मैं लिखती हूँ सिंपल एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5 के साथ ही लिख देती हूँ चलें। और मैं यहाँ पर लिखती हूँ ये जो ए बी सी मैंने कहा था ना ये वेरिएबल्स हैं, तो ये मैं अब ए बी सी की जगह के ऊपर मैं वेरिएबल्स लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको नंबर्स का भी बता रही हूँ कि कोएफिशिएंट को कैसे निकालना है, और वेरिएबल्स का भी बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 15x³। तो मैंने आपको अभी बताया आपने सबसे पहले क्या निकालना है, शॉर्टर टर्म को हमेशा बाहर निकालना है। इनमें से शॉर्टर टर्म कौन सी है, एक तो 5 है। कोएफिशिएंट्स में तो मुझे पता लग गया कि इसकी शॉर्टर टर्म 5 है, मैंने उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब वेरिएबल्स में मैं देखती हूँ वेरिएबल में शॉर्टर, सबसे शॉर्टर कौन है, दिस x⁻1 है, x की डिग्री 1 ये सबसे शॉर्टर है। मैं x डिग्री 1 को बाहर ले लेती हूँ। अब मैं अंदर देखती हूँ कि क्या आएगा मेरे पास। यहाँ पर मैं 5 को 5 पे डिवाइड कर रही हूँ, मेरा आंसर क्या आना चाहिए 1। यहाँ पर x था, x की कितनी पावर थी, 1 थी, वो तो मैंने बाहर कॉमन में ले लिया। तो अंदर मेरे पास क्या बचा, अंदर कोई x बचा है, इस यहाँ पर सिर्फ नहीं बचा, तो मैं x को नहीं लिखूँगी। ठीक है, देन यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे मूव कर रही हूँ। 5x² था। अब मैं 5 को 5 पे डिवाइड करती हूँ, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट पे डिवाइड कर रही हूँ मैं। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी मेरे पास क्या आना चाहिए, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास x² मीन्स मेरे पास यहाँ पे 2x थे। ठीक है, मैंने कॉमन कितना x लिया, 1 कॉमन लिया है, मेरे पास स्टिल यहाँ पर एक x भी है, तो मैं उस एक x को यहाँ पे राइट डाउन करूँगी। ठीक है, यहाँ पर 15 को 5 पे डिवाइड करूँगी, मेरा आंसर क्या आता है 3, मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। ठीक है, देन यहाँ पर मेरे पास 3x मौजूद है, मैंने बाहर कॉमन कितना लिया है, एक x को कॉमन लिया है, स्टिल मेरे पास अंदर 2x मौजूद है, तो मैं यहाँ पर x² लिखूँगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कॉमन लेने हैं, इसके इस तरह से इसको आपने फैक्टराइज करना है। ये ए बी सी उसने वेरिएबल्स के लिए लिखा है, वो कह रहा है कि वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, और या फिर वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। और उसने के लिखा है, के मीन्स कॉमन या सेम कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, सेम या कॉमन मल्टीपल्स होने चाहिए, सेम या कॉमन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बस जो जो चीज़ भी उसके अंदर कॉमन होगी ना उसकी शॉर्टर टर्म आपने बाहर ले लेनी है। ठीक है, देन आपने उसको देखना है कि उसके बाकी मल्टीपल्स या बाकी रिमेनिंग हमारे पास अंदर क्या बचता है। अब हम मूव करें सेकंड टाइप की तरफ अपनी, ये मैंने लिख लिया है। अच्छा, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, मैंने ये एक्सप्रेशन तो लिख लिया है अपना। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगी, सेम उसी तरीके से, लेकिन मैं सबसे पहले क्या देखूँगी, मैं देखूँगी कि मेरे पास लाइक टर्म्स कौन सी, क्योंकि मैं हमेशा कॉमन सिर्फ लाइक टर्म्स में से ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें ये अनलाइक टर्म्स थी सारी की सारी, यहाँ पर कुछ कुछ लाइक टर्म्स थी, इसमें कोएफिशिएंट्स लाइक थे। ठीक है, इसके अंदर कॉमन मल्टीपल्स थे। ठीक, तो अब मैं देखूँगी कि इसके अंदर कॉमन मल्टीपल्स या लाइक टर्म्स कौन सी। फॉर एग्जाम्पल ये ए सी है और ये ए डी है, इनमें कॉमन क्या है, दोनों के पास क्या चीज़ मौजूद है, दोनों के पास ए मौजूद है, तो क्या इनके पास ए मौजूद है, नहीं है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, मैं कॉमन चीज़ों को इकट्ठा कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इन 2 के पार्ट्स कर लिए और इन 2 के पार्ट्स कर लिए। ठीक है, इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन है, मैंने इनको 2 में डिवाइड कर लिया। अगर मेरे पास 4 टर्म्स होंगी ना तो मैं उनको 2 में डिवाइड कर लूँगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये ए सी और ए डी इन 2 में कॉमन क्या है, मैं देख रही हूँ कॉमन क्या है, तो ब्रैकेट के बाहर मैंने वो कॉमन लिखना है। दोनों में मेरे पास कॉमन ए था ना, मैंने इनको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। देन मेरे पास अंदर क्या बचा, यहाँ पर ए सी था, ए तो बाहर मैंने कॉमन में लिख लिया, अंदर क्या बच गया सी। यहाँ पर मेरे पास ए डी था, ए बाहर कॉमन में लिख लिया, यहाँ क्या बच गया डी, मेरी ये आ गई। ठीक है, देन यहाँ पर अब इन 2 को मैं सॉल्व करने लगी हूँ, इसके साथ मैं क्या करूँगी, ये बी और बी था, इन दोनों में कॉमन बी है ना, मैं बी बाहर लिख लूँगी। देन यहाँ पर क्या बच गया, इधर मेरे पास बी सी था, बी मैंने बाहर कॉमन में लिख लिया, यहाँ पर सी बच गया। यहाँ पर इधर बी डी था, बी को बाहर मैंने कॉमन में लिख लिया, यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, सिंगल डी बचा है मेरे पास। ठीक है, अब
यहाँ इस स्टेप के बाद जो चीज़ कॉमन में होगी ना उसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है, और जो बच जाएगी ना उसको आपने एक दफ़ा लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इन दोनों के अंदर ये कॉमन था तो मैंने इसको बाहर ले लिया है। अब ये 2 टर्म्स थी, इसके अंदर से एक सी प्लस डी की थी और एक क्या थी, ए था। अगर मैंने सी प्लस डी को ही बाहर कॉमन में ले लिया, मैं डिवाइड करके देखती हूँ इसको इसके साथ, मेरे पास अंदर क्या बचेगा, सिंगल ए बचेगा। सी प्लस डी तो मैंने बाहर कॉमन में ले लिया, ठीक है। यहाँ पर इधर सी प्लस डी, इधर से भी मैंने बाहर कॉमन में ले लिया, अंदर क्या बच गया मेरे पास, बी। तो ये इससे ज़्यादा मैं इसको रिड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं इसी को ज़रा रिवर्स करके देखूँ, मैं यहाँ से इससे इसके ऊपर जाके देखती हूँ, मेरी क्या होगी, मैंने यहाँ पर लिखा है ये सी प्लस डी अगर मेरा था टर्म और ये था ए प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। हम क्या करते थे, पहले इस सी ने मल्टीप्लाई होना है किससे, ए प्लस बी से, देन इस डी ने मल्टीप्लाई होना है किससे, ए प्लस बी से। तो ये अब हम रिवर्स जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन के अंदर हम रिवर्स जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के। यही मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम उसको मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे नीचे आ रहे होते हैं और उसको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो जब एक्सप्रेस से अगेन हमने रिड्यूस करना है तो हमने मल्टीप्लाई के रिवर्स काम करना है, हमने उसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ, सी इंटू ए इट्स सी ए, सी इंटू बी इट्स सी बी या बी सी वट एवर इट इज़, ये डी इंटू ए इट्स डी ए या ए डी, डी इंटू बी इट्स बी डी या बी डी डी बी, ठीक है। तो क्या ये नहीं लिखी हुई, तो हम यहाँ पर इससे रिवर्स गए थे। अब इसकी कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेके हम उससे बात करते हैं इसकी। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 1 इसके डिस्कस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया 3x माइनस 3a प्लस xy माइनस ay, ठीक है। ये इसकी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल है। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास कॉमन क्या है। सबसे पहले मेरे पास 4 टर्म्स है, मैंने देख लिया कि मेरे पास 4 टर्म्स है। मैं इन 4 टर्म्स को इन 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। मैंने 2 के ग्रुप्स में उनको इवनली डिवाइड कर दिया। अब मैं फर्स्ट में देखूँगी कि मेरे पास क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर 3x था, इधर 3a था, मेरे पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। जो कॉमन है मैंने उसको बाहर लिख लिया, शॉर्टर तो इनमें से 3 है क्योंकि दोनों सेम था तो मैंने 3 बाहर लिख लिया। अब मैं अंदर देखूंगी इसके, यहाँ पर मेरे पास पहले 3 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी, मेरे पास क्या आया 1, ठीक है। अब वेरिएबल, क्या कोई वेरिएबल बाहर कॉमन था, नहीं है कॉमन, इसका मतलब है कि x रिमीन्स द सेम। यहाँ पर 3 बाहर कॉमन में चला गया, a रिमीन्स द सेम, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, इनमें क्या कॉमन है, इनमें y कॉमन है, मैंने y को कॉमन लिया। अब अंदर क्या लिखूँगी मैं, यहाँ पर y तो बाहर चला गया कॉमन में, अंदर मेरे पास x बच गया, मैंने x को लिख दिया। यहाँ पर y तो बाहर चला गया कॉमन में, यहाँ पर क्या बच गया, a, मैंने a लिख दिया, ठीक है। देन अब मैं देखूँ तो क्या ये और ये सेम नहीं है, ठीक है। अगेन ये और ये 2 ग्रुप्स आ गए हैं, जिस तरह ये 2 ग्रुप्स है ना, इसी तरह ये 2 ग्रुप्स बन गए। अब इनमें जो चीज़ कॉमन है ना वो मैंने बाहर लिख दी है। ये x माइनस ए कॉमन था, मैंने बाहर लिख दिया। अब मैं देखूँगी यहाँ पर मेरे पास x माइनस ए तो मैंने बाहर कॉमन में लिख दिया, यहाँ क्या बचा 3, तो मैंने इधर 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर x माइनस ए तो मैंने बाहर कॉमन में ले लिया, इधर क्या बचा y, तो ये मैंने y यहाँ पर लिख दिया। तो ये इसका आंसर है। एक और एग्जांपल इसकी करते हैं, थोड़ी सी चेंज, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो इसको। पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर माइनस आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं अगेन 2 के ग्रुप्स कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने इसका ग्रुप बना लिया और मैंने इसका ग्रुप बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इस ग्रुप में देखूँगी कि मेरे पास कॉमन क्या है। मैंने कहा था शॉर्टर हमेशा बाहर लेनी है। क्या मेरे पास p दोनों में कॉमन है, मेरे पास p कॉमन नहीं है, मैं कॉमन नहीं ले सकती। क्या मेरे पास दोनों में q है, यस मेरे पास q है। अब मैं देखूँगी कि मेरे पास q की शॉर्टर टर्म इन दोनों में कौन सी, शॉर्टर टर्म क्या है, तो q ये भी डिग्री 1 के साथ है, ये भी डिग्री 1 के साथ है, सेम है दोनों, तो मैं q को ही कॉमन ले लेती हूँ, मैंने ले लिया। नेक्स्ट
क्या आर मेरे पास दोनों में आर है? यस, मेरे पास बिल्कुल आर है। अब मैं अगेन देखूंगी कि इनमें शॉर्टर कौन सा है। आर की डिग्री 1 मेरे पास शॉर्टर है, तो मैंने डिग्री 1 के साथ आर को बाहर कॉमन ले लिया। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास अंदर क्या बचा। यहाँ पर क्यू और आर डिग्री 1 और 1 के साथ था, क्यू और आर डिग्री 1 और 1 के साथ बाहर आ गया। अंदर मेरे पास पी बचा सिंगल, मैंने पी को यहाँ लिखा। देन इधर क्यू एक था, वो तो मैंने बाहर कॉमन में ले लिया, इसका मतलब मैं यहाँ क्यू तो नहीं लिखूंगी। यहाँ पर आर मेरे पास 2 थे, कॉमन में कितना लिया मैंने? 1 कॉमन में ले लिया बाहर। यहाँ क्या बच गया? सिंगल आर। ठीक है, अब यहाँ पर जब, अच्छा इसके अंदर देखते हैं कि हमने क्या करना है। इसके अंदर शॉर्टर टर्म यहाँ पर, अभी मैं साइन प्लेस नहीं करी, साइन के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। अभी मैं सिर्फ टर्म में देखूंगी। शॉर्टर टर्म बाहर लेनी थी, क्या पी दोनों के साथ है? पी दोनों के साथ नहीं है, इट्स मीन मैं पी को बाहर कॉमन में नहीं ले सकती इस ग्रुप के लिए। अब क्या मेरे पास आर दोनों में है? यस, मेरे पास दोनों में आर है। मैंने क्या कहा था? शॉर्टर टर्म को बाहर लेना है, तो शॉर्टर टर्म इनमें से कौन सी है? आर विद डिग्री 2, तो मैंने आर विद डिग्री 2 बाहर ले ली। अंदर क्या बचा मेरे पास? यहाँ पर आर डिग्री 2 तो मेरे पास बाहर आ गई, अंदर पी बचा। यहाँ पर आर की तीन तीन थी मेरे पास आर। ठीक है, मैंने बाहर कॉमन में कितने ली? 2 मैंने निकाल दिए, पीछे कितना बचा मेरे पास? सिंगल, तो ये ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर आर। अच्छा, आपने गौर करना है कि ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं ना, ये आपकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि नीचे आके आपने फर्दर इनको कॉमन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस था लेकिन इनके दरमियान में तो माइनस है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे यहाँ पर अंदर प्लस चाहिए ना, अंदर मैंने साइन चेंज करना है, तो साइन को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन में ले लूँगी। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाली ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं ना, सेम रूल विद डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपको, यहाँ पर मैं इनके साथ डिवाइड ही कर रही थी ये, तो डिवाइड करने के लिए भी अगर आपको अंदर ब्रैकेट के अंदर चेंज्ड साइन चाहिए हो ना, तो आप बाहर माइनस को कॉमन में लेते हैं। तो मुझे इसको और इसको सेम रखना था अगेन कॉमन करने के लिए। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को सेम रखना था तो मुझे इसके लिए माइनस को बाहर कॉमन लेना पड़ा, मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। अब ये क्यू आर और ये आर स्क्वायर, ये इन दोनों में कॉमन क्या है? ये p प्लस आर कॉमन है, तो मैं पहले क्या लिखूंगी? यहाँ पर मैं p प्लस आर कॉमन में लिख लिया। देन मेरे पास यहाँ क्या बचा? ये क्यू आर माइनस आर स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर कॉमन में आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी सेकंड टाइप को भी डिस्कस कर लिया। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। तो हमारी थर्ड टाइप है जो आज हमने डिस्कस करनी है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी थर्ड टाइप है। अच्छा, इसको मैं पहले फर्दर सॉल्व कर देती हूँ। ये हम कल बेसिक अलजेब्रा के अंदर इसका फॉर्मूला पढ़ के आए थे ना। हमने क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला, कि ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इफ़ इन दोनों में जो इस 2 के साथ साइन होगा ना, वही इन दोनों के बीच आएगा। तो 2 के साथ यहाँ पर मतलब ये है कि एक दफ़ा फॉर्मूला प्लस के साथ लिखा हुआ है, एक दफ़ा फॉर्मूला माइनस के साथ, तो ये इस तरह से आएगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता, तो ये किसके इक्वल होना था? ए प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, और अगर ये ए स्क्वायर माइनस 2ab होता, तो ये यहाँ पर तो प्लस ही आएगा ना, ये सिर्फ 2 के साथ साइन चेंज होता है, तो ये इनके दरमियान में क्या आना था? ये ऐसे होना था। ठीक है, फर्दर इसका क्या मतलब है? इस 2 का क्या मतलब है कि मैं इसको इन ब्रैकेट्स को स्प्लिट कर सकती हूँ 2 में। मेरे पास ये ब्रैकेट कितने टाइम्स यूज़ हो रही है? 2 टाइम्स। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ अगेन 2 के अंदर। मेरे पास ये ब्रैकेट कितनी दफ़ा यूज़ हो रही है? 2 टाइम्स यूज़ हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी जी, इसकी मैं लेती हूँ कोई एग्ज़ाम्पल।
मैं यहाँ पर ले रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। हम कहते हैं फैक्टराइज करो। किसको फैक्टराइज करना है जी? 25x² प्लस 16 प्लस 40x। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेना है। फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो स्केयर वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? स्केयर वाली होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको अरेंज करूँगी 25x²। देन जो सेकंड टर्म है उसके अंदर सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, मतलब कि डिग्री 1 के साथ कोई वेरिएबल आना चाहिए। तो वेरिएबल डिग्री 1 के साथ ये था, मैंने लिख लिया 40x। देन यहाँ पर क्या है, फिर रिमेनिंग जितना भी बचेगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये जो 25 है ये किसका स्केयर है। हमने अपने स्केयर रूट्स पढ़े हैं, ठीक है। स्केयर रूट्स पढ़े, हम इसका डायरेक्ट स्केयर रूट लेते हैं। 25 का हम स्केयर रूट ले लेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। 25 किसका है? 5। मतलब कि अगर हम 5 को 2 टाइम्स यूज़ करें तो वो 25 बनता है, ठीक है। 5 × 5, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करें। इस ये वाला x था यहाँ पर और ये कॉमनली इनका बाहर चला गया। ऐसे ही है ना। हम ये कहाँ पे पढ़ के आए थे? हमने ये प्रोडक्ट लॉ के अंदर अपना पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था नहीं ये किस तरह से चेंज होगा। 5 ये जो स्केयर है इट्स मीन ये स्केयर 5 का भी है, ये 2 का भी है, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, ये ना मैं थोड़ा सा डिटेल आपको यहाँ पर बता ही देती हूँ। इसकी डिटेल है ऐसे, लाइक हम पढ़ के आए थे कि ये 25 है और ये x स्केयर है, ठीक है। 25 ये 5 का स्केयर 25 होता है इंटू ये x का स्केयर। जब डिफरेंट बेसिस विद सेम एक्सपोनेंट होते हैं तो एक्सपोनेंट बाहर कॉमन में चला जाता है, ठीक है। तो हमने इस 25x स्केयर को इस तरह से इसमें चेंज किया। तो यहाँ पर मैंने सिंपल 25x स्केयर को इस तरह चेंज किया। देन मेरे पास क्या था, मुझे फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर मेरा 2 आना चाहिए, ठीक है। मैंने 2 पुट कर लिया। अब अभी मैं ये छोड़ रही हूँ, ये देखना ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस 14 का क्या, अगर मैं 4 का स्केयर करती हूँ तो ये 14 होता है, ठीक है। ये हमने बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमने ये सब कुछ किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म का स्केयर होता है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की डिग्री 1 के साथ आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म डिग्री 1 के साथ पुट करूँ और यहाँ पर सेकंड टर्म डिग्री 1 के साथ पुट करूँ, ठीक है, सिंपल, तो क्या मेरे पास 40 आता है? हम चेक करते हैं। 2 × 5 × 4 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और वेरिएबल साथ आ जाता है। मैंने कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, आई गेट 40, ठीक है, और एक्स इसके साथ आ जाएगा। तो क्या अगेन जब मैं इसको खोलूँगी, ओपन करूँगी, इनको मल्टीप्लाई करूँगी, क्या मेरे पास 40 नहीं आ जाएगा? ठीक है। तो मैं फॉर्मूले को क्लोज कर रही हूँ ना, मेरे पास एक्सप्रेस्ड फॉर्म था, मैं रिड्यूस फॉर्म में लेके जा रही हूँ इसको। तो मैं फॉर्मूले को अगेन क्लोज करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ओपन था, अब इसको क्लोज करूँगी। अब हम ये किस में चेंज होता था? ये इसमें चेंज होता है, ठीक है। इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम और उसके बाद हम लास्ट टर्म लिखेंगे। ये मैंने लिख लिया लास्ट टर्म, और इनके दरमियान में साइन कौन सा आएगा? विच एवर इज़ विद 2, जो कि इस 2 के साथ होगा। तो ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये होल स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर इसको करना चाहूँ तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास यही ब्रैकेट कितने टाइम्स यूज़ हो रही है? यहाँ पर मेरी फर्दर ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट 2 टाइम्स यूज़ हो रही है सेम साइन के साथ। अगर स्क्वायर बाहर होगा ना तो इट्स मीन सेम साइन के साथ 2 ब्रैकेट्स मेरी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। सेम साइन सेम चीज़ के साथ मेरी 2 ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं। तो ये यहाँ पर आ गया। ये था इसका क्लू जो मैंने आपको समझाया था। ये मैंने किया था प्लस के साथ। अब हम इसकी ये हमने इसके साथ डिस्कस किया। अब हम इसकी एक एग्जांपल जो है वो माइनस के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ एग्जांपल नंबर 2। इसको हम माइनस के साथ डिस्कस करते हैं। दैट इज़ 12x² माइनस 36x प्लस 27। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इधर 2 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो मेरे पास तो 12 का कोई स्क्वायर ही नहीं होता। स्क्वायर रूट 12 का तो होता ही नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, इसका तो कोई स्क्वायर रूट ही नहीं है, ठीक है।
स्क्वायर रूट में बिल्कुल एक नेचुरल नंबर आता है, एक होल नंबर आता है। इट्स मीन ये अभी मेरे लिए बेकार है। मैं क्या करूँगी, अगर मैं देखूँ तो क्या 3 टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन मैं पहले करके नहीं आई, जिसके अंदर यहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि इनके जो मल्टीपल्स हैं वो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए। अगर मैं चेक करूँ तो क्या ये आपस में मल्टीपल्स नहीं है एक दूसरे के, इनका कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले इसके ऊपर ये वाली फैक्टराइजेशन अप्लाई करने से पहले मैं फर्स्ट फैक्टराइजेशन जो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन की है ना वो अप्लाई करूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं देखूँगी कि ये ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर ये तीनों आते हैं। मैं 2 से स्टार्ट करूँगी। क्या 2 के टेबल में 12 आता है? येस, 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, देन 36 बिल्कुल 2 के टेबल में आता है, 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ 36। क्या 27 2 के टेबल में आता है? नो, 27 इज़ एन ऑड नंबर, 2 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, कभी भी ऑड नंबर इवन नंबर के टेबल में नहीं आता। इट्स मीन 2 तो नहीं हो सकता जी। नेक्स्ट चलते हैं 3। क्या 12 3 के टेबल में आता है? येस आता है, 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 12, 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 36, 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 27। इट्स मीन कि इनका कॉमन मल्टीपल क्या है? 3। तो मुझे पता लग गया, शॉर्टर सबसे शॉर्टर लिखना है। ठीक है, मुझे पता लग गया कि 3 इसका कॉमन मल्टीपल है, मैंने 3 को यहाँ पर कॉमन में ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब वेरिएबल की बारी है। क्या देखते हैं वेरिएबल तीनों के साथ मौजूद है? कोई सेम वेरिएबल नहीं, ये तो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। इट्स मीन मैंने फर्स्ट स्टेप में ओनली किसी मल्टीपल को बाहर कॉमन में लेना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं 12 को 3 पे डिवाइड करूँगी, मेरा आंसर 4 आता है। मैंने 4 को यहाँ पे लिखा, एक्स स्क्वायर लिख दिया। देन माइनस, जब मैं 36 को 3 पे डिवाइड करूँगी मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 12 आएगा, मैंने लिख दिया। देन 27 को 3 पे डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 9, मैंने लिख दिया। देन ये 3 तो बाहर चला गया, यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट्स यूज़ करें क्योंकि अब क्या ये चीज़ मेरे पास, अब मैं अगेन देखूँगी कि कोई और मल्टीपल है? कोई मल्टीपल नहीं है ना इसका कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ देखते हैं हम, ये वाली फैक्टराइजेशन यहाँ पर आएगी अब, जिनमें कॉमन मल्टीपल्स तो नहीं है लेकिन इसके ऊपर हम अलजेब्रिक फार्मूला ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। अब फार्मूले के मुताबिक मेरे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2। देन यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म आनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर प्लेस किया विदाउट स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे पास ये थर्ड टर्म आनी चाहिए 3 मीन्स, ठीक है, विदाउट स्क्वायर। पहले मुझे इसका स्क्वायर यहाँ पर खोलना पड़ेगा, तो ये 3 का स्क्वायर है, राइट। अब ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या फर्स्ट टर्म आती थी और यहाँ पर लास्ट टर्म आती थी और इसका होल स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, अब मैं इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की है। कैसे की है, जो साइन इस 2 के साथ होता है वही साइन यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या प्लस आएगा? नो, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। जो इस 2 के साथ साइन है वो इनके बीच आएगा। अब क्या करूँगी मैं, इस स्क्वायर का मतलब है कि यही ब्रैकेट मेरे पास 2 टाइम्स यूज़ हो रही है, तो इसको मैंने इस तरह से ओपन कर दिया। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारी थर्ड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, 4 टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, हमने क्या डिस्कस करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने इसको डिस्कस करना है, फोर्थ वाली को डिस्कस करने लगे हैं अब हम।
हमने अलजेब्रिक फार्मूला के अंदर जब हमने इसको डिस्कस किया था कि ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a प्लस या माइनस, ये डिसाइड करेगा ये 2, ठीक है, ये इसके होल स्क्वायर के इक्वल होता है। उस वक्त हमने एक और अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ा था कि अगर इन दोनों का स्क्वायर सेपरेट हो और दरमियान में माइनस हो, ठीक है, तो ये किस में चेंज होता है, एक दफ़ा ये माइनस में चला जाता है, एक दफ़ा माइनस के साथ आती है ये दोनों टर्म्स, और एक दफ़ा प्लस के साथ आती हैं ये दोनों टर्म्स। हमने यही पढ़ा था ना, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल है, क्या ये इसी के इक्वल नहीं होता, बल्कि ये मैं यहाँ क्यों लिख रही हूँ, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ इसके नीचे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, ये एक दफ़ा दोनों के स्क्वायर सेपरेट है और दरमियान में माइनस है, तो क्या ये एक दफ़ा a माइनस बी और ये एक दफ़ा a प्लस बी के साथ नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। अब हम इसकी कोई एग्जांपल लेके बात स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फैक्टराइज। सबसे पहले मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज़ 6x4 माइनस 96, ठीक है। मैंने इसकी सिंपल एक एग्जांपल ली है। अब मैं इसको कैसे करूँगी सॉल्व, मैंने क्या करना है इसको, अच्छा, अब मैं सबसे पहले इसका क्या करूँगी, क्या 6 और 96 सेम कोएफिशिएंट्स हैं, नहीं है सेम कोएफिशिएंट, इसका मतलब है कि मुझे इसका कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ, सबसे पहले 2 के टेबल में 6 भी आता है, 96 भी आता है, मैंने ग्रेटर लेना है, ठीक है, मैंने ग्रेटर की तरफ को मूव करना है, जितना जितना बड़ा हो सकेगा उतना बड़ा कॉमन मल्टीपल मैं लूँगी, ताकि मैं पहले ही स्टेप में अपना सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म हासिल कर सकूँ, ठीक है। देन मैं देखती हूँ क्या ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये तो 3 के टेबल में आता है, ठीक है, क्या 96 3 के टेबल में आता है, 96 बिल्कुल आता है। नेक्स्ट हम मूव करके देखते हैं 4 के टेबल के ऊपर, क्या 4 के टेबल में 6 आता है, नो, इट्स मीन 96 आए ना, जब पहले ही ख़त्म हो गया, इट्स मीन के 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 6 के टेबल में देखते हैं, 6 का मल्टीपल 6 तो है, ठीक है, क्या 96 6 का मल्टीपल है, यस है। अब इससे फर्दर ये तो बड़ा हो जाएगा, 7 6 के टेबल में 7 तो आता ही नहीं है, ठीक है, ये 7 के टेबल में 6 नहीं आता, इसका मतलब है कि ग्रेटर मल्टीपल हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ग्रेटर मल्टीपल 6 का था। तो मैं इन दोनों में से सबसे पहले तो 6 को कॉमन लूँगी ना, ठीक है, मैंने 6 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 6 को 6 पे डिवाइड किया है, मेरे पास 1 बचा, इधर क्या बचा, x⁴। अब यहाँ क्या बचा मेरे पास, मैं 96 को 6 पे डिवाइड करूँगी, ये मैंने 96 को 6 पे डिवाइड किया, मेरे पास 16 आंसर आ गया, ठीक है, ये 16 आ गया। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास, अच्छा 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, ठीक है, 1 का ही स्केयर है, तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये x⁴ है, ये x⁴ कैसे बना, इसका क्ल्यू यहाँ पर आपको दे देती हूँ मैं। ये अगर स्केयर का स्केयर कर दूँ ना मैं, तो हमने ये पढ़ा था ना पावर रूल के अंदर कि ये क्या हो जाता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँगी, ठीक है। देन 16 किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर 16 होता है, ठीक है। तो अब क्या मेरे पास यही फॉर्म नहीं आ गई, ये 6 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये किस में, ये इसको सपोज कर लें ये ए है, इसको सपोज कर लें ये बी है, ए और बी दोनों के सेपरेट स्केयर है, दरमियान में माइनस है, ठीक है, एक दफ़ा ये माइनस के साथ आ जाएगा और एक दफ़ा ये प्लस के साथ आ जाएगा, और ये मेरा आंसर है। ठीक, लेकिन हमने तो फैक्टराइजेशन के अंदर पढ़ा था ये स्केयर का स्केयर है, यहाँ पर ये स्केयर का स्केयर है, ये स्केयर का स्केयर है, ठीक है। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर पढ़ा था इस फॉर्म में लिखना था, मैंने ये स्केयर लिखा है, ये नहीं लिखा, अब मैंने दोनों लिख ली हैं। हमने इस फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना था, कर लिया। फैक्टराइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके जाना है, इतना उसको रिड्यूस करना है कि वो आगे सॉल्व ना हो सके, ठीक है। लेकिन ये तो अभी भी सॉल्व हो सकता है, कैसे, ये 6 है, क्या मैं इसके ऊपर सिर्फ इतने से के ऊपर यही फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे अप्लाई करूँगी मैं, ये देखें, ये जो है यहाँ पर ये तो आ गया 1x, इसका स्केयर ले सकती हूँ ना मैं, और ये 4, ये अगेन 2 का स्केयर है,
ये मैंने इसको भी 2 का स्क्वायर के इक्वल कर लिया, ठीक है। क्या मैं इसका ले सकती हूँ? इसका नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? स्क्वायर तो सेपरेट सेपरेट हैं, लेकिन दरमियान में प्लस है, माइनस नहीं है। इसके इस फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि इनके दरमियान में माइनस हो, ठीक है। इनके सेंटर में माइनस होना चाहिए। इसके सेंटर में तो माइनस नहीं है, तो ये सिंपली वैसे ही उतर आएगा नीचे। मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये 6 आ गया, इसके लिए एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा चेंज लेते हैं क्वेश्चन हम। एग्जाम्पल नंबर इसकी 2। वो है 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस z स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि ये a है और ये पूरा क्या है, b है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। ये किसका स्क्वायर है? ये 4 इस 2 का स्क्वायर है, और ये x का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर बाहर कॉमन में चला गया। यहाँ पर ये तो ऑलरेडी कॉमन में है, ये 2y माइनस z ये ऑलरेडी कॉमन में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर सेपरेट सेपरेट हैं और दरमियान में क्या है, माइनस है। तो हम इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं ईजिली। ये मैंने एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लिया है, एक दफ़ा मैं इसको प्लस के साथ लिखूँगी, 2x प्लस यहाँ पर, ठीक है। ये 2y माइनस 2 ये ऐसे ही रहेगा। ये मैंने इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा है, एक दफ़ा मैंने इसको प्लस के साथ लिखा है, ठीक है। अब मैं इसकी ब्रैकेट्स को सिंगल में करती हूँ। ये 2x ये माइनस है और ये अंदर शॉर्टर ब्रैकेट है, ये हमारी राउंड ब्रैकेट्स हैं। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये पहले प्लस में था, ये माइनस में चला गया, ये माइनस में था, ये प्लस में चला गया, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि बाहर अगर प्लस हो तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते। तो मेरा आंसर ये है, ठीक है। ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता। तो जब इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आएगा तो अब आप उसको फैक्टराइज कर लेंगे ना। यहाँ पर हमने अपनी 4th टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन को भी डिस्कस कर लिया है। मूव करते हैं 5th टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन की तरफ। फैक्टराइजेशन 5th टाइप करने लगे हैं हम। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी 5th टाइप है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले मैं आपको इसकी जनरली बताती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब अगर मैं अपनी टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन जो मैं ऑलरेडी करके आई हूँ मैं उसको देखूँ तो मेरे पास क्या है, ये वाली जो चीज़ है, ये इतनी सी चीज़, इसकी फैक्टराइजेशन तो मैं ऑलरेडी करके नहीं आई, और ये तो अलजेब्रिक फार्मूला भी है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक फार्मूला, ये कौन सा अलजेब्रिक फार्मूला है, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ये वाला, ये जो मैंने इसके इक्वल लिखा था। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, होता है ना इक्वल्स टू इसके, और ये सी स्क्वायर। तो ये अगेन वही टर्म नहीं आ गई जो हमने ये वाली डिस्कस की है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ए की जगह के ऊपर ए माइनस बी आ गया, या ए प्लस बी आ जाएगा, वही टर्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है ये दो फैक्टराइजेशन का सम है, ठीक है। हम दो को एक साथ वो डिस्कस करना चाह रहा है। अच्छा, अब ये किसके इक्वल आएगा, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूँ, ये
फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, ठीक है। दोनों के स्क्वायर सेपरेट सेपरेट और दरमियान में माइनस है, तो ये किस तरह से आएगा, ये रिमेन्स द सेम। ये स्क्वायर नहीं आएगा। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ आएगा, ये आना चाहिए, और एक दफ़ा ये माइनस के साथ आना चाहिए, मतलब कि ये ए प्लस बी, ए प्लस या माइनस बी, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये फार्मूला था, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं अभी। एक दफ़ा ये माइनस के साथ आना चाहिए, तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसने एक दफ़ा प्लस के साथ आना, एक दफ़ा माइनस के साथ आना, और दूसरा डिफरेंस क्या है, ये वाला स्क्वायर का, ठीक है। ये अलजेब्रिक फार्मूला का। इसके लिए अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, यहाँ पर मैं लेती हूँ कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने ले लिया। यहाँ पर अब प्लस है, उसने प्लस वाला डिस्कस किया, हम एक इसको माइनस वाला भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है और ये मेरा सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में ये है मेरी और सेकंड टर्म ये तो अलजेब्रिक फार्मूला है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई करूँगी। अब मैं अलजेब्रिक फार्मूला इसके ऊपर कैसे अप्लाई करूँगी जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास डबल ब्रैकेट आ रही है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ये मैंने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया। देन इसको मैंने स्प्लिट करना है, यहाँ पर फार्मूला ऐसे ही लगता है ना, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे सेकंड टर्म, ये किसकी टर्म है, ये 3 का स्क्वायर है, ऐसे ही है। देन ये माइनस ऐसे, और इसने वैसे किस में चेंज होना है, ये 4 2 का स्क्वायर होता है और ये y का स्क्वायर सेपरेट है, इनका कॉमनली स्क्वायर बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब इसकी बारी, यहाँ पर कौन सी टर्म आती थी, फर्स्ट टर्म, और इधर कौन सी टर्म आती थी, सेकंड टर्म, जो ऑलरेडी लिखी होती थी, या लास्ट टर्म, ठीक है। अब ये क्या है, इसको अगर मैं क्लोज करूँ तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाता है, प्लस के साथ आएगा। क्यों प्लस के साथ आएगा, क्योंकि इस 2 के साथ प्लस है, ठीक है। देन ये ऐसे ही आ जाएगा साथ इसके। अब दो टर्म्स हैं, दोनों के स्क्वायर सेपरेट सेपरेट हैं, दोनों के दरमियान में माइनस है, तो ये किस तरह आएगा, एक दफ़ा ये प्लस के साथ आएगा, मतलब कि इनके दरमियान में क्या आना चाहिए, प्लस, ठीक है। और एक दफ़ा ये माइनस के साथ आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, ये x प्लस 3 आएगा और ये प्लस 2y ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा इसका, इससे ज़्यादा मैं इसको रिड्यूस नहीं कर सकती। एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं हम, एक तो हम उसको ले भी माइनस के साथ लेते हैं, ठीक है। देन हम उसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी चेंज डिफरेंट एग्जांपल है ये जो अब मैं लेने लगी हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं देखूँगी कि मेरा फार्मूला कहाँ फिट होगा। फार्मूले के लिए मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, और -2a भी होना चाहिए, ठीक है ना। 2 मीन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। इसका मतलब है कि मैं फार्मूला तो इसके ऊपर फिट करूँगी ना। मैं इसे अरेंज करती हूँ सबसे पहले। फार्मूला मैंने किस पे फिट करना है, ये माइनस के साथ ए स्क्वायर था। साइन आपको पहले लिखना पड़ता है, किसी भी टर्म से पहले वाला जो साइन होता है ना वो उस टर्म का होता है। देन ये -b², ये +2ab आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। देन ये +1 था, इधर +1 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या मैं फार्मूले को अगर देखूँ, अपने इस फार्मूले को, इस एक्सप्रेशन को देखूँ, क्या मेरे पास फर्स्ट टर्म के साथ प्लस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। मेरे पास फर्स्ट टर्म के साथ प्लस नहीं होना चाहिए। मुझे इसके साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, माइनस को बाहर कॉमन ले लूँगी। अगर मैं माइनस को बाहर कॉमन लूँगी, अंदर वाले सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। हो गया, ये +1 आ गया, ठीक है। अब पॉजिटिव हमने यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो जो प्लस वाली टर्म है ना, मतलब कि ये वाली जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मैं पॉजिटिव वाली को फर्स्ट पे ले लेती हूँ। मैं 1 को मूव कर लेती हूँ इधर और इसको मूव कर देती हूँ सेकंड पे, ठीक है। एक ही बात है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1 आ गया ये। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं। फार्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, और ये माइनस
ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। ये भी कोई डिफरेंट बात नहीं है, आप इसको चाहे सेंटर में लिख लें, इसको चाहे उधर ले जाएं, जैसे मर्जी कर लें, ये सेम ही रहेगा, सिर्फ आपने साइंस का ख्याल रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये 1 किसी की चीज़ का स्केयर 1 नहीं होता है, ठीक है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। अब ये वाला फार्मूला था, इसका फार्मूला मैं क्लोज करती हूँ। जब मैं क्लोज करूँगी ये ए और बी तो आएगा, लेकिन इनके दरमियान में साइन वो आएगा जो इस 2 के साथ होगा। तो इस 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। फर्दर अब मेरे पास 2 टर्म्स आ गई, दोनों के स्केयर सेपरेट सेपरेट है, दोनों के दरमियान में माइनस है। मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखूँगी और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखूँगी। ये डिफरेंस नज़र आ रहा है ना। ये ब्रैकेट वाली टर्म मैंने चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ ब्रैकेट से पहले वाले साइन को चेंज किया है, ठीक है। ये मैंने इसको चेंज किया है, इसको चेंज किया है, ठीक है। अब जब ये सॉल्व होगा ये क्या होगा, ये 1 ऐसे कैसे ही आ जाएगा, ये प्लस है, ब्रैकेट से बाहर पहले प्लस है, इट्स मीन ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होना, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये 1 ब्रैकेट से बाहर माइनस है, इट्स मीन अंदर वाली ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब चेंज हो गए, ये प्लस ए था माइनस ए में चला गया, ये माइनस ए प्लस बी में चला गया, ठीक है। माइनस बी था प्लस बी में चला गया। तो मेरा आंसर क्या है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने 5 जो हैं उनको डिस्कस कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसी की अगर हम प्रैक्टिस कर लें, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लेती हूँ, प्रैक्टिस आपने करनी है अब खुद से। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर करा देती हूँ इसकी, ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल मुझे लग रही है। एग्जांपल नंबर 3 हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमारी कौन सी फैक्टराइजेशन की टाइप जो है वो यूज़ होगी। ये आप देखते हैं क्या इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, नहीं आ रही। तो पहले मुझे इसको खोलना पड़ेगा ताकि मैं इसको अरेंज इस तरीके से कर सकूं कि कुछ ना कुछ कॉमन ले सकूं, ठीक है। इसके अंदर तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। खोलती हूँ इसको मैं, जी ने मल्टीप्लाई होना है, सबसे पहले जेड ने इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना हो गया, देन जेड ने इस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना हो गया, यहाँ पर इस एक्स ने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना, देन इस एक्स ने जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना, ठीक है। अब इसको और इसको वाई स्क्वायर वाले को कॉमन ले लेती हूँ और यहाँ से मैं एक्स को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होगा जी, इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा हम। ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस जी वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, जी एक्स स्क्वायर प्लस में देन माइनस एक्स जी स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर, मैंने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर वाई स्क्वायर और एक्स था, वाई स्क्वायर बाहर कॉमन में चला गया, यहाँ पर क्या बचा एक्स, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर बाहर कॉमन में चला गया माइनस जी। यहाँ पर क्या होगा, इधर इनके दरमियान में ऑलरेडी जी है, इसका मतलब है मुझे बाहर माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं देखती हूँ शॉर्टर, यहाँ पर एक्स जी है, इधर भी एक्स जी है, इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है। मैं शॉर्टर को बाहर लूँगी, जब मैं शॉर्टर को बाहर लूँगी तो मेरे पास क्या, एक एक्स शॉर्टर डिग्री 1 के साथ, इन दोनों में डिग्री 1 शॉर्टर है ना, और एक जी डिग्री 1 के साथ। अब इधर एक जी था लेकिन 2 एक्स थे, तो सिर्फ सिंगल एक्स बच गया। इधर सिंगल एक्स था वो तो बाहर चला गया कॉमन में, जी 2 थे, सिंगल जी बच गया यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास जो चीज़ कॉमन है, जो हमने कॉमन ले ली वो यहाँ पर आ जाएगी एक दफ़ा, और ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी। तो ये मेरा आंसर है, इसको मैं फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकती। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको हर एक का एक एक लिखवा देती हूँ, ये आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। फाइव ए बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब सी माइनस 20 ए क्यूब बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये देन आपने सेकंड की प्रैक्टिस करनी है, 3xy प्लस 2y माइनस
12 माइनस 8 देन आपने प्रैक्टिस करनी है 144a² प्लस 24a प्लस 1 देन 3x² माइनस 75y², ठीक है, देन 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z²। हमने 6 टाइप्स डिसाइड की थी, आज हमने 5 डिस्कस की हैं, ठीक है, और 5 के ये 5 टाइप्स डिस्कस की हैं और ये 5 के 5 मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है। डिटेल हमने डिस्कस कर लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 6 वाली हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी टाइप्स के साथ, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कैंसिल करने का प्लान कर लिया। हम अपना लेक्चर यहाँ पे क्लोज़ करते हैं आज का।